हक ही मार रहे हैं। लाभ मिला, लाभ 10 रुपए की चीज पर 10 रुपए का लाभ है, लेकिन 10 रुपए का लाभ ना लेकर आप 1000 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो वो लाभ नहीं, लोभ बन जाएगा। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण बनता है। बात समझ में आई? हल्की हल्की। दोनों ही भाई थे, कौरव और पांडव। दोनों के हिस्से में आधा आधा राज्य आ चुका था, लाभ हो चुका था, आधा राज्य लाभ में आ चुका था। लेकिन दुर्योधन किसे कहते हैं? ज्यादा मिल जाए, तेरा भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, सबका मिल जाए, इसे कहते हैं दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण समझाने पहुंचे, लल्ला दुर्योधन मान जा, ज्यादा धन के पीछे हाय हाय मत कर। तुझे लाभ मिल गया ना, आधा राज्य तुझे मिल गया ना। तुम लोगों के लिए, कौरवों के लिए आधा राज्य जो है वो पांडवों को मिलना चाहिए, उनका हिस्सा है। तुम्हें लाभ मिल गया तो लोभ क्यों कर रहे हो कि पांडवों की जमीन जायदाद भी तुमको मिल जाए? लाभ तक तो ठीक है, लेकिन लोभ बुद्धि को भ्रमित कर देता है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश शांति दूत बनकर पहुंचे। दुर्योधन आपको लाभ मिल गया, इतने में ही संतोष कर लो, आपको लाभ मिल गया, अब लोभ मत करो। इतना जब कहा तो दुर्योधन ने कहा, संपत्ति हमारी है, आपको क्या काम है? मैं पांडवों को सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सुई की नोक कितनी बड़ी होती है, उतने बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर उनको जमीन चाहिए तो मुझसे बाहु युद्ध करें, मुझसे युद्ध करें। दुर्योधन जानता था पांडव हैं कितने, 5, ज्यादा करेंगे 10, 15, 20, 50 से ऊपर पांडव नहीं है। पांडव के पक्ष में 50 से ऊपर आदमी नहीं होंगे, और हमारे पक्ष में 100 तो हम भैया ही। कौरव कितने थे? 100 थे पूरे, ऊपर से भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, बहुत बड़े जनसंख्या थी। भगवान ने समझाया, जब दुर्योधन नहीं माना तो भगवान समझ गए, भाई दुर्योधन, जिस तुम युद्ध की कल्पना कर रहे हो, जिस युद्ध को तुम सोचे बैठे हो, उस युद्ध को, उससे बड़े बड़े युद्ध के लिए हम एक बार नहीं 18 बार कर चुके हैं। मेरा अनुभव है कि युद्ध में विनाश के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। और तुम युद्ध करना चाहते हो किसके साथ में? अपने भाइयों के साथ में। क्योंकि अधिक धन पाने की जब इच्छा होगी ना, जब लोभ आएगा, तो बड़ा भी कोई समझाएगा, समझ में नहीं आएगा। इस कथा से ये भी शिक्षा मिलती है, भगवान स्वयं समझाने गए, लेकिन जिसके जीवन में लोभ है, मेरा भी मिल जाए, तेरा भी, सबका मिल जाए, जो पैसों के लिए ही जीता है, ना अपने माँ का सम्मान, पिता का, पत्नी, बच्चे, किसी को कुछ समझता ही नहीं है पैसे के अलावा। दुर्योधन होता है पूरा, उसको भगवान की बात भी समझ में नहीं आती। ये कौन समझा रहा है? ये शास्त्र समझा रहे हैं कि जीवन कैसे व्यतीत होना चाहिए। महाभारत समझा रही है, जो गलती दुर्योधन से हो गई वो आप लोग मत करना, वरना महाभारत होने में देर नहीं लगेगी। भाई का हक मारा गया तो जीवन में महाभारत होता है, और भाई के हक को छोड़ा जाता है तो जीवन में रामायण होती है। इधर महाभारत में भाई के हक को मारा गया तो महाभारत हुई, भगवान ने समझाया तब भी समझ में नहीं आई। उधर रामायण में भाई का हक भी मिल गया था, भरत जी के लिए गद्दी मिल चुकी थी, चाहते तो गद्दी का उपयोग कर लेते, 14 वर्ष तक आनंद के साथ में रहते, लेकिन नहीं, एक बार भी छूकर भी गद्दी को नहीं देखा। अपने भाई को लेने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि मेरा भाई भी नंगे पैर गया है। लेकर पहुंच गए भरत जी महाराज।
कोई जूतियां, कोई राजसी वेश नहीं पहना है तो क्या पहने हैं? खड़ांगू पहने हैं, लाल रंग के भगवा रंग के वस्त्र पहने हैं, बालों में कोई अलंकार नहीं है, जटाजूट है मामला। भरत जी महाराज पहुंच गए नंगे पैर, कहने लगे प्रभु हे भ्राता जी आप चलें, गद्दी आपका स्वागत करने को तैयार है, अयोध्या में चलें। सब लोग आए, लेकिन प्रभु श्री राम ने मुड़कर नहीं देखा, कह दिया कि जिन गद्दी के लिए अपनी बात को रखने के लिए पिताजी ने शरीर का परित्याग कर दिया, क्या मैं उनकी बात को नहीं रखूंगा? और प्रभु श्री राम ने जब ज्यादा कहा भरत जी ने कि जब आप नहीं बैठेंगे गद्दी पर तो कौन बैठेगा? प्रभु श्री राम ने कहा कि वो गद्दी अब तुम्हारी है, तुम बैठो। भरत जी ने कहा प्रभु आपकी है, आपकी ही रहेगी। हे भ्राता उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। फूट फूट कर रोने लगे तो राम जी ने अपना निमित्त मात्र खड़ांगू को दिए, खड़ांगू को हाथ में लिया, सिर पर रखा और गद्दी के पास में ही खड़ांगू रख दिए। स्वयं गद्दी के पास में नीचे बैठते थे और 14 वर्ष तक राज्य को संभाला। भाई की संपत्ति को, भाई की गद्दी के लिए यहाँ पर छीना नहीं, झपटे नहीं। तभी तो जीवन में रामायण हुई, तभी तो राम जी जब 14 वर्ष के बाद में आए अपने भाई को हृदय से लगा लिया। ये कथा यही शिक्षा देती है कि जीवन में कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए।